आषाढ़ पूर्णिमा के निमित्त विशेष धम्म देशना आज दिनांक 5 जुलाई 2020 बड़ा मंगलमय आषाढ़ पूर्णिमा का दिन आज संपूर्ण भारत भर और सभी बौद्ध देशों में विशेष रूप से मनाया गया है। सभी को हम मंगल मैत्री, विशेष मंगल मैत्री देंगे। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म सवनं। तथागत भगवान बुद्ध का इस धरती पर जन्म लेना बड़ा सुखदायक है, बड़ा कल्याणकारी होता है सभी मानवों के लिए। आज आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन है और यह दिन बौद्ध परंपरा में बहुत महत्व का दिन माना जाता है हजारों सालों से, क्योंकि आज के ही दिन सद्धम्म की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने वाराणसी के नजदीक गंगा नदी के किनारे सारनाथ ऋषिपतन सारनाथ में वो धम्म चक्र प्रवर्तन की देशना की और सद्धम्म फैलने लगा। आज वो सद्धम्म दुनिया के कई देशों में फैल गया है। भारत में है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से भारत में और भी उसका पुनरुत्थान हुआ। उसी प्रकार गुरु जी विपस्सनाचार्य सत्यनारायण गोयंका जी, उनके विपस्सना के इस कार्यों से और भी सद्धम्म में मजबूती आ गई, बुद्धवाणी में मजबूती आ गई। उसी प्रकार तथागत बुद्ध ने जो सिखाया, सीलों का पालन करो, अपने मन को जीतो, मन को निर्मल करो और अपने प्रज्ञा को बढ़ाओ, ये मूल देशना तथागत भगवान बुद्ध की है। तो हम सभी भिक्षु भिक्षुनिया, उपासक उपासिकाएं, हम सभी लोगों ने जो त्रिरत्न का स्मरण करके बुद्ध के नाम से हम जो काम करते हैं, तो सभी ने मिलजुल कर हमें काम करने की बड़ी जरूरत है। उसी प्रकार जो हमारे उपासक उपासिकाएं हैं, उन उपासक उपासिकाओं ने त्रिरत्नों को सपोर्ट करने की, बुद्ध धम्म और संघ को हर तरह से बढ़ाने की बड़ी जरूरत है। और वो जरूरत पूरी होगी यदि हम धम्म का भार स्वीकारेंगे, धम्म का दायक सभासद बनेंगे, धम्म के उपासक बनेंगे, धम्म की सेवा करने वाले बनेंगे, धम्म के दायक बनेंगे, तो ये जिम्मेदारी हम संभाल कर इस धम्म को सुरक्षित रख सकते हैं, उसको आगे ले जा सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। बुद्ध की धम्म देशना को हमने अपनी प्राण ज्योति की तरह जीवन भर ये बुद्ध की धम्म देशना को, बुद्ध वाणी को हमें संभालना है, तब वो जीवित रहेगी और हर संभव सेवा करके, त्याग करके, दान देकर और जो जो जरूरत होती है
किसी सद्धम्म को जीवित रखने के लिए, संभालने के लिए, आगे ले जाने के लिए वो हर प्रकार से प्रयत्न हमारे निष्ठावान, श्रद्धावान दायक दायिकाओं ने करना चाहिए, करना है। आज हमें खुशी है इस बात की कि सारे भारत भर सभी जिलों में बुद्ध विहार बन रहे हैं, दायक दायिकाएं निर्माण हो रही है, भिक्षु संघ काम कर रहा है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। 4 प्रकार के लोग होते हैं सील का पालन करने वाले, 4 प्रकार के लोग होते हैं दान देने वाले। एक बार तथागत बुद्ध ने एक कहानी बताई कि बुद्ध के पहले जो बुद्ध हुए काश्यप बुद्ध, ये काश्यप बुद्ध एक बार वाराणसी में आए थे और वाराणसी में आकर उन्होंने धम्म देशना की। हजारों लोगों ने उनका लाभ लिया और तब उन्होंने विशेष रूप से धम्म देशना के बाद जिन लोगों ने 20,000 भिक्षु वहां पर गए थे, 20,000 भिक्षु के दान की व्यवस्था जिन्होंने की, तो उस प्रसंग में, उस अवसर पर काश्यप सम्यक संबुद्ध ने 4 प्रकार के लोगों की बात कही। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति, एक उपासक ऐसा होता है जो स्वयं सील का पालन करता है, स्वयं वो दान देता है, लेकिन दूसरों को वो सील का पालन करने की प्रेरणा नहीं देता। वो दूसरों को दान देने की प्रेरणा नहीं देता। ऐसा एक व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति है जो स्वयं सील का पालन नहीं करता है और दान नहीं देता है, सील का पालन नहीं करता है, सील की कोई बहुत सुरक्षा नहीं करता है और वो दान भी नहीं देता है। इसी प्रकार दूसरों को भी सील का पालन करना वो बताता है। एक व्यक्ति स्वयं सील का पालन नहीं करता, लेकिन तो दूसरों को बताता है कि नहीं भाई, दान देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सील का पालन करना चाहिए। वो दूसरों को प्रेरणा देता है, दूसरों को प्रेरित करता है। ऐसा भी एक व्यक्ति होता है। इसी प्रकार तीसरे प्रकार का व्यक्ति, एक व्यक्ति स्वयं सील का पालन नहीं करता, दान नहीं देता, त्याग नहीं करता है तथा दूसरों को भी वो सील पालन करने के लिए प्रेरित नहीं करता और दूसरों को भी दान देने के लिए प्रेरित नहीं करता। वो ऐसा करने वाला व्यक्ति भी होता है, उसे भविष्य में, ऐसे व्यक्ति को भविष्य में न खुद के लिए अच्छा जीवन मिलता है, न उनके परिवार तथा उनके परिजनों के लिए अच्छा जीवन भविष्य में मिलना कभी संभव नहीं होता है। वो स्वयं भी भविष्य में दुख कष्ट का कभी भोगी होता है और दुख कष्ट का सामना उसको करना पड़ता है अपने भावी जीवन में, और उसके परिवार वाले तथा परिजनों को भी भावी जीवन में कभी दुख का कष्ट का सामना करना पड़ता है कि जो सील का स्वयं पालन न करता हो, तो उसका परिणाम तो भोगना पड़ता है, कभी वर्तमान में, कभी भविष्य में और कभी भावी जीवन में। इस प्रकार वो कह रहे थे
फिर चौथा आदमी होता है कि एक व्यक्ति स्वयं भी शील का पालन करता है, स्वयं शील का पालन करता है, स्वयं त्याग करता है, दान देता है, सेवा करता है स्वयं, और इसी प्रकार वो दूसरों को भी शील का पालन करने की प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है कि शील का पालन अच्छा है, तुम भी शील का पालन करो, तुम भी बुद्ध विहार में हमारे साथ चलते चलो, तुम भी वंदना कहते चलो। ऐसा दूसरों को भी प्रेरणा देता है, स्वयं भी दान देता है और दूसरों को भी प्रेरणा देता है कि तुम भी दान देते चलो, तुम भी सेवा करते चलो, वंदना कहते चलो, धम्म के रास्ते चलते चलो। इस प्रकार का ये चौथा व्यक्ति होता है। तो ये चौथा व्यक्ति बड़ा प्रशंसनीय है, बड़ा गौरव उसका होता है, और उसके फल स्वरूप उस व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति मिलती है, भविष्य में सुख शांति मिलती है, यश वैभव मिलता है उसको, और इसी प्रकार उसके परिवार वालों को और उसके परिजनों को, दोस्त मित्रों को भी सुख शांति मिलती है, दुख से उनको मुक्ति मिलती है, सुख शांति मिलती है, और अच्छा भविष्य उनको अच्छा मिलता है। जीवन की चर्चा करें, भावी जीवन की, तो उन्हें अच्छा भावी जीवन मिलता है। और भी इसको तथागत बुद्ध ने मतलब समझा के बताया। पहला व्यक्ति जो स्वयं शील का पालन करता है, स्वयं दान देता है, सदाचारी जीवन जीता है स्वयं, लेकिन वो दूसरों को शील का पालन करने के लिए प्रेरित नहीं करता है, वो दूसरों को त्याग करने के लिए, दान करने के लिए प्रेरित नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को, उसे तो व्यक्तिगत जीवन में निरोगी जीवन मिलता है, सुख शांति मिलती है व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन उसके परिवार के लोगों को और परिजनों को निरोगी जीवन, अच्छा जीवन कभी कभी नहीं मिलता, आरोग्य नहीं मिल पाता। उन्हें सुखी निरोगी परिजन, मित्र मंडली भी नहीं मिलती, और भविष्य में उसे व्यक्तिगत लाभ होते जाता है, उसका व्यक्तिगत लाभ होते जाता है, लेकिन उनके परिजन और मित्र मंडली का लाभ नहीं होता है, वो लाभ से वंचित रह जाते हैं। फिर और उन्होंने बताया कि दूसरा व्यक्ति स्वयं शील का पालन नहीं करता है, वो स्वयं त्याग नहीं करता, दान नहीं करता है, सद्धम्म के रास्ते पर नहीं चलता है, लेकिन दूसरों के लिए वो सिखाते रहता है, दूसरों को प्रेरित करते रहता है कि शील का पालन करो, त्याग करना सीखो, दान देना सीखो। ऐसा वो प्रेरित करता है दूसरों को भी। ऐसे को स्वयं निरोगी, दुख मुक्त और कष्ट मुक्त जीवन दुर्लभ होता है, क्योंकि स्वयं वो नहीं करता इसीलिए, लेकिन उसके परिजनों को, उसके मित्र मंडली को, जो शील का पालन करते रहते हैं, जो सेवा देते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, जो दान देते रहते हैं, उन्हें निरोगी जीवन मिलता है, सुखी जीवन मिलता है,
भविष्य में और कष्ट मुक्त जीवन मिलता है तथा लंबी उम्र मिलती है और उनका बड़ा कल्याण होता है, ऐसी बात उन्होंने कही। उसके बाद और जो तीसरा व्यक्ति है जो स्वयं शील पालन नहीं करता, दान नहीं देता, सेवा कार्य नहीं करता तथा दूसरों को भी शील के पालन के लिए, दान के लिए, सेवा कार्य के लिए प्रेरित नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसे खुद के लिए भी कष्ट मुक्त सुखी जीवन, निरोगी जीवन या निरोगी आयुष्य मिलने की संभावना कम होती है। वैसे ही उनके परिजनों के लिए भी सुख और निरोगी जीवन, दीर्घ आयुष्य की संभावना कम होती है, क्योंकि बीज स्वयं भी नहीं बोता है तथा दूसरों को भी अच्छे मीठे फल वाले बीज बोने की प्रेरणा वो नहीं देता। स्वयं भी पेड़ नहीं लगाता, दूसरों को भी पेड़ लगाने की प्रेरणा नहीं देता, यानी स्वयं भी शील सदाचार से दूर रहता है, त्याग से, सेवा से दूर रहता है और दूसरों को भी सदाचार, शील, दान तथा त्याग और सेवा की प्रेरणा वो नहीं देता। उसको मीठे फल मिलना, निरोगी जीवन मिलना, भविष्य उनका संरक्षित हो जाना कठिन होता है। यदि वर्तमान समय में उसे सुख शांति का जीवन मिल रहा हो, वर्तमान जीवन में वो सुख शांति का जीवन जी रहा है, तो वो उसके ज्ञात या अज्ञात पूर्व समय में किए हुए दान सेवा का परिणाम है। पूर्व समय में किए हुए अच्छे कार्यों का परिणाम है, या तो उनके माता पिता ने या उनके पूर्वजों ने किए हुए दान का, शील का, त्याग का, सेवा का परिणाम है जो वर्तमान में वो व्यक्ति अच्छा जीता है। ये उनके माता पिता के, पूर्वजों के कार्य का परिणाम होता है और इसीलिए उसका जीवन वर्तमान में दिखने के लिए हमें बड़ा सुखी, अच्छा दिखाई देता है, लेकिन उसकी लिमिट होती है। जो माता पिता ने अच्छा काम किया, पूर्वजों ने अच्छा काम किया, उनकी लिमिट होती है। वो दूसरों का पुण्य है, माता पिता का पुण्य है। दूसरों के कुशल कार्यों पर हम जीते रहे तो वो उस कुशल कार्य की मर्यादा होती है, वो कभी ना कभी खत्म हो जाने वाली है। जैसे माता पिता ने आम्रवन लगाया है तो हम उस आम्रवन के फल खा रहे हैं। पूर्वजों ने आम्रवन लगाया है हमारे, तो उसी के फल हम खा रहे हैं। लेकिन हम यदि नए आम के पेड़ न लगाए, आम्रवन की हम ठीक से रक्षा न करें, तो पुराने आम के पेड़ एक दिन नष्ट हो जाएंगे। उनका हमेशा
मीठे फल देना वो कम हो जाएगा, कम होते रहेगा, यही संभावना है। और चौथा व्यक्ति होता है जो स्वयं शील का पालन करता है, स्वयं सेवा करता है, त्याग करता है, दान देता है, सेवा का जीवन जीता है, त्याग का जीवन जीता है, और दूसरों को भी वो प्रेरणा देता है, सेवा करने की प्रेरणा, शील के पालन करने की प्रेरणा और सदाचार के रास्ते पर चलने की प्रेरणा हमेशा वो दूसरों को भी देता है, स्वयं भी करता और दूसरों को भी देता है। वो स्वयं भी सुखी और निरोगी जीवन का लाभी होता है, वर्तमान में, भविष्य में भी और भावी जीवन में भी सुख शांति का लाभी होता है। और उनके परिजन वो भी सुख शांति के लाभी होते हैं, जीवन में सुख शांति उन्हें भी मिलते रहती है। वह स्वयं भी मीठे आम के पेड़ लगाता है, नए पेड़ लगाता है और दूसरों को भी वैसे ही पेड़ लगाने की प्रेरणा देता है। तो क्या होगा? आम्रवन अच्छा बना रहेगा, आम्रवन का विकास होते रहेगा और सभी को उसे भी मीठे फल मिलेंगे, सभी को वर्तमान में मीठे फल मिलेंगे, भविष्य में मीठे फल मिलेंगे और मिलते ही जाएंगे। ऐसा उपदेश जब वो बुद्ध द्वारा दानानुमोदन के समय दिया गया था, तो उसमें सुनने वाला एक श्रद्धावान निष्ठावान उपासक बैठा था। उसने सुन लिया और सुनने के बाद उसने मन ही मन में ऐसा संकल्प किया, उस सद्गृहस्थ ने ऐसा संकल्प किया, वो बहुत खुश हुआ और ऐसा संकल्प किया, वो बड़ा प्रेरित हुआ और उसने वो प्रवचन के समाप्ति पर जब सभा समाप्त हो रही थी, उस पर उसने मन में ठान लिया, एक संकल्प किया उसने कि आज से मैं स्वयं शील का पालन करूंगा, शील का पालन करने वाला मैं बनूंगा। आज से मैं स्वयं सेवा कार्य करने वाला बनूंगा। आज से मैं स्वयं दान देने वाला बनूंगा, सेवा करने वाला बनूंगा और दूसरों को भी सेवा के लिए प्रेरित करने वाला बनूंगा, दूसरों को भी शील का पालन करने के लिए प्रेरित करने वाला बनूंगा, दूसरों को भी मैं शील के पालन के लिए और सेवा के लिए लाते रहूंगा। ऐसा उसने संकल्प किया और यह संकल्प करके वो गया, उन्होंने बुद्ध को वंदन किया, प्रणाम किया बुद्ध को और कहने लगा, भगवान ये आपकी बात सुनकर मैं बहुत प्रभावित हो गया हूं भगवान, कल आप हमारे यहां भोजन के लिए आ जाइए, भिक्षु संघ के साथ आ जाइए। तो बुद्ध ने स्वीकृति दे दी, मान्य किया। तो पूछा कितने भिक्षु है? 20,000 है। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम देंगे 20,000 भिक्षु को दान। अब वो व्यक्ति इतना समर्थ नहीं था कि अकेला 20,000 भिक्षुओं को दान दे सके, लेकिन बड़ी ऊर्जा थी, बड़ी शक्ति थी, प्रभावित हो गया और
अपने घर गया, गांव में गया, शहर में गया, और शहर में जाकर उसने अपने दोस्त मित्र को भी बताया कि देखो, अब हमारे यहाँ 2 दिन के बाद 20,000 भिक्षु आने वाले हैं। सम्यक संबुद्ध काश्यप सम्यक संबुद्ध आने वाले हैं, और हमें इस 20,000 लोगों को दान देना है। मैं भी दान दे रहा हूं, मेरा हिस्सा मेरे शक्ति सामर्थ्य से, ये मेरा भी हिस्सा लो, लेकिन दूसरों को भी हमें प्रेरित करना है। तो चलो हम घर घर जाकर दूसरों को मिलेंगे और मिलकर उन्हें कहेंगे कि बुद्ध भिक्षु संघ के साथ हमारे यहाँ भोजन के लिए आने वाले हैं, हमारे शहर में हमें अच्छा सम्मान करना है और हमें उनको भोजन दान देना है, तो आप भी सहभागी हो जाइए। 20,000 भिक्षुओं की सेवा हमें करनी है। ऐसा करके उसने अपना हिस्सा दे दिया और लोगों को भी वो प्रेरणा देने लगा, कहने लगा, घूमने लगा, गली में गांव में घूमने लगा कि आप कितने लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं, आप कितने लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं। तो कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है 50 लोगों की, कि मैं 50 भिक्षु की जिम्मेदारी लेता हूं। कोई लेता है 100 भिक्षुओं की जिम्मेदारी, कोई लेता है 10 भिक्षुओं की जिम्मेदारी, कोई कहता है मैं 200 भिक्षुओं की जिम्मेदारी लेता हूं, कोई कहता है 300 की जिम्मेदारी लेता हूं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी लोग बड़े प्रेरित हो गए और सब ने कहा कि हम सब लोग जिम्मेदारी लेते हैं। सभी ने जिम्मेदारी ली और सभी ने इकट्ठे आकर, क्योंकि कुशल कर्म था, पुण्य कार्य था, सेवा कार्य था, त्याग का कार्य था, दान का कार्य था, सभी ने मैत्री भाव से जिम्मेदारी संभाली। और एक गरीब से गरीब व्यक्ति, उसको भी जिम्मेदारी संभालने के लिए बताया गया, उसने भी थोड़ी जिम्मेदारी संभाली और इस प्रकार बहुत अच्छे प्रकार के स्वागत की और काश्यप बुद्ध के स्वागत की और उनको दान देने की व्यवस्था सभी ने मिलकर की। व्यक्ति अकेला था, लेकिन प्रेरणा सबको देते रहा, क्योंकि वो प्रेरित हो गया कि मुझे चौथा व्यक्ति बनना है, स्वयं भी उस रास्ते से जाना है, दूसरों को भी उस रास्ते पर लाना है। ऐसी प्रेरणा लेकर संकल्प करके वो काम करने लगा और 20,000 भिक्षुओं को बुलाकर बहुत बड़े दान का उन्होंने आयोजन किया। तो ये स्वयं उस रास्ते पर चलना, दूसरों को भी चलाना बड़ा सुखदायक होता है, बड़ा कल्याणकारी होता है। हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो स्वयं धम्म के रास्ते पर चले, स्वयं शील के रास्ते पर चले। बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन भर सद्धम्म का स्मरण किया, धम्म का स्मरण किया, शील के रास्ते पर चले और जीवन भर बाबा साहब ने त्याग किया है, दान दिया है। आपको नहीं मालूम कितना दान दिया बाबा साहब ने। ज्ञान का तो दान दिया हमें, बुद्धि का, ज्ञान का, वो तो दान दिया, बहुत सारा कुछ ज्ञान उन्होंने हमें दिया है। बड़ी बड़ी किताबें लिखी, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। बाबा साहब का राइटिंग एंड स्पीचेस पढ़िए। रात के देर रात तक जाग जाग कर, रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक जाग जाग कर तो बाबा साहब ये राइटिंग एंड स्पीचेस का जो संग्रह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रकाशित किया है, बाबा साहब के समय वो प्रकाशित नहीं हो पाया, नहीं कर सके प्रकाशित, लेकिन वो जानते थे कि आज ये मैं विद्या का दान दे रहा हूं, ज्ञान का दान लोगों को देने की मेरी भावना है। इससे लोग प्रभावित, इससे लोग लाभान्वित हो गए। ये बाबा साहब सोचते थे और काम करते थे। काम किया बाबा साहब ने।
तब तो इतना बड़ा साहित्य बाबा साहब ने निर्माण किया है, कितना लिखा है उन्होंने। और इसी प्रकार उन्होंने, ये तो ज्ञान का दान हो गया, फिर यदि जायदाद की बात करें, धन संपत्ति की बात करें, तो बाबा साहब ने इतनी बड़ी जायदाद हम लोगों को दी है, आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत जायदाद थी। अब देखिए ना, औरंगाबाद की जो जमीन बाबा साहब को मिली, वो 250-300 एकड़ जमीन है। वो जमीन बाबा साहब ने अपने परिवार के लिए 1 एकड़ जमीन भी वहां से नहीं दिया। वो चाहे तो दे सकते थे, नहीं दिया। उन्होंने इतनी बड़ी जमीन, आज करोड़ों करोड़ों रुपए की वो जमीन है औरंगाबाद की, जहां मिलिंद कॉलेज बना हुआ है, जो नागसेन वन की जमीन है। कितनी कीमत है उसकी, किसकी बदौलत मिली है, किसने दी है? ये बाबा साहब का दान है, बाबा साहब का योगदान है। यहां मुंबई में जो वडाला में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लॉ कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, मैं वहां रहता भी था। तो जो वडाला डेपो है, बस डेपो, उसके सामने वाली जगह, कुछ जगह पर तो झोपड़पट्टी बन गई, आज भी कुछ जगह बहुत अच्छी है जहां आज भी कॉलेज है। सिद्धार्थ विहार नाम का हॉस्टल वहां पर था, वो और भी अभी नया बनेगा। तो कितनी कीमती जगह है, ये बाबा साहब ने ली और पूरी दान दी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए दान दी। जो सोसाइटी समाज की, पीए सोसाइटी, तो समाज के लिए बाबा साहब ने दान दी, सोसाइटी के लिए बाबा साहब ने दान दी। कितना बड़ा दान है। मैं जब दिल्ली जाता हूं और दिल्ली जाकर महारानी झांसी रोड पर डॉक्टर अंबेडकर भवन है, करीब 4.25 एकड़ जमीन है, वो शहर के मध्य में, वहां अंबेडकर भवन अभी बना है। तो ये 4 एकड़ के करीब जमीन बाबा साहब जब दिल्ली में रहते थे, उस समय ये बाबा साहब ने ली, ऐसा मुझे पता चला, ऐसा मुझे बताया। आज वो जमीन आज भी है, करोड़ों रुपए उनकी कीमत है, अब्जों रुपए उसकी कीमत है, ये बाबा साहब ने दिया है। आज मुंबई में देखो, मुंबई के फोर्ट एरिया में जहां बाबा साहब ने 2 बिल्डिंगें खरीदी, 5-5 मंजिल की 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। एक बिल्डिंग का नाम है आनंद भवन, जहां कॉमर्स कॉलेज है, लॉ कॉलेज वहां पर है। दूसरे बिल्डिंग का नाम है बुद्ध भवन, जहां साइंस कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज है, और भी कई शाखाएं हैं। ये दोनों बिल्डिंग 5-5 मंजिल की इतनी बड़ी बिल्डिंग है, बाबा साहब ने मिलाई, खरीद ली, कभी कर्जा निकाल कर भी खरीद ली। आज उस दोनों बिल्डिंगों की कीमत करोड़ों अब्जों रुपये है, जो अभी हमारे पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के अंडर है। सोसाइटी के लोग भी अच्छा काम करते हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संभाला है सोसाइटी ने। तो आज उसकी यदि कीमत देखी जाए तो हजारों करोड़ रुपया उसकी कीमत हो सकती है। फोर्ट एरिया में 5-5 मंजिल की बिल्डिंग लेना इस समय मुंबई में संभव नहीं है, बड़ा कठिन है। लेकिन बाबा साहब ने लिया उन दिनों, और लेकर दान दिया समाज को, अपने परिवार के लिए एक कमरा भी वहां नहीं रखा, एक फ्लोर भी अपने परिवार के लिए नहीं रखा।
जो आदरणीय भैया साहब अम्बेडकर थे। मैं भैया साहब जी के साथ 2-4 जगह पर गया हूं। एक जगह गुलबर्गा में गया हूं, कोई जयंती के उपलक्ष्य में, तो देखा मैंने भैया साहब जी ने भी बहुत अच्छी तरह उसकी हिफाजत करने का प्रयास किया। लेकिन भैया साहब को बाबा साहब ने कोई वहां का फ्लोर वगैरह कभी नहीं दिया। पूरा वो बाबा साहब ने जो भी लिया, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी समाज को दी। तो कितना बड़ा दान है। स्वयं बाबा साहब ने दान दिया, स्वयं बाबा साहब ने सील का पालन किया, सील को नहीं तोड़ा और दूसरों को भी प्रेरणा देते रहे। यही तो बोधिसत्व का जीवन है, यही तो बाबा साहब का जीवन हम सभी को प्रेरणा देता है। आज मैं जब भी बाबा साहब के बारे में सोचता हूं, वो तो हमारे प्रेरणा स्तोत्र है। बड़ी ऊर्जा मिलती है बाबा साहब का नाम लेते बराबर, बड़ी ऊर्जा मिलती है। तो आज हमें इस पूर्णिमा के दिन हम जो काम कर रहे हैं, मैं सभी को जो हमें सपोर्ट करते हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमें स्वयं देना सीखना है और दूसरों को भी देने की प्रेरणा हमें देते रहना है, तब ही समाज सशक्त होगा, मजबूत होगा, आगे जाएगा। स्वयं हमें धम्म का सम्मान करना है, धम्म के रास्ते चलना है, दूसरों को भी धम्म के रास्ते चलने की प्रेरणा देना है। तो आज काम हो ही रहे हमारे यहाँ। बाबा साहब ने निर्माण की हुई भारतीय बौद्ध महासभा, वो भी अच्छा काम कर रही है। आदरणीय मीराताई अम्बेडकर अच्छा काम कर रहे हैं, और भी मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं। वैसे बौद्ध जन पंचायत समिति जो कोंकण प्रदेश के लिए बाबा साहब ने निर्माण की थी, वो भी अच्छा काम कर रही है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार पीए सोसाइटी भी अच्छा काम कर रही है। छोटे मोटे आपस में ये मतभेद हो गए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ओवरऑल अच्छा काम कर रही है, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। इस प्रकार समाज में आज बाबा साहब अम्बेडकर अच्छा काम कर रहे हैं, आनंदराज अम्बेडकर अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। उसी प्रकार ये कोरोना काल में हमें सपोर्ट करने वाले माननीय रामदास जी आठवले ने, उन्होंने भिक्षु संघ की तरफ ध्यान देने का प्रयास किया। कुछ दान भी उन्होंने, कुछ चावल आटा वगैरह कुछ उपासकों के द्वारा उन्होंने भेजा। वो भी हमेशा सपोर्ट करते हैं बाबा साहब के मिशन को, और भिक्षु संघों को हमेशा सपोर्ट करने का उनका भाव होता है। उसी प्रकार इस कोरोना काल में डॉक्टर मिलिंद सेजवड़, आमदार भाई गिरकर, यशवंत जाधव, नितिन मोरे, आठवले की तरफ से वानखेड़े जी, फिर भगवान सेंडे, प्रवीण मोरे, रन पीसे, गौतम सोनावने, काका खंबाड़कर और बौद्धाचार्य सूर्यवंशी वगैरह, और बहुत सारे लोग हमेशा भिक्षु संघ के अच्छाई के लिए बड़ी मंगल मैत्री रखते हैं। इसी प्रकार हमारे जो दायक दायिकाएं हैं कि आज हम जो काम कर रहे हैं, आज पूर्णिमा का दिन है, आज दिन भर हमने बहुत काम किए,
दिन भर धार्मिक विधि, अष्टशील, पंचशील, परित्राण, धम्म देशना। तो मैं कल रात को 12:30 बजे सोया और सुबह 4:30 बजे उठा और तब से हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये सबकी मैत्री हमें मिलती है। इसी प्रकार हमारा ऑल इंडिया भिक्षु संघ, हमारे ऑल इंडिया भिक्षु संघ के भदंत करुणानंद, भदंत प्रज्ञा दीप, भदंत जो कई भिक्षु वहां पर जो काम कर रहे हैं और भिक्षु संघों को संभाल रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत मंगल मैत्री। भदंत सदानंद महास्थवीर, उन्हें भी हम मंगल मैत्री दे रहे। इसी प्रकार हमारे गुरु जिन्होंने मुझे दीक्षा दी, डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी, उन्हें भी हम मंगल मैत्री आज इस पूर्णिमा के दिन दे रहे हैं। उसी प्रकार आज का एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम हमारे सोलापुर के बड़े धार्मिक निष्ठावान उपासक डॉक्टर संघ प्रकाश दुड्डे, इन्होंने बड़े अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। तो उन्हें भी हम विशेष रूप से मंगल मैत्री और धन्यवाद भेज रहे हैं। सोलापुर और उनका बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा संघ है। उसी प्रकार लखनऊ के जो हमें हमेशा प्रेरणा देते रहते, बात करते रहते हैं, वो आयुष्मान बौद्ध उपासक राजेश चंद्रा जी, ये लखनऊ में रहते हैं। समन्वय सेवा संस्थान भारत, उनके वो अध्यक्ष है। उसी प्रकार उपासिका श्रीमती नीलम चंद्रा, श्री मुकेश चंद्र आनंद, उनका सभी परिवार। वैसे ही आयुष्मान महेश सत्यार्थी जी, उसी प्रकार आयुष्मान एमपी गौतम जी, उनका सभी परिवार। आयुष्मान अवधेश कुमार जी, उनका सभी परिवार। आयुष्मान अजय कुमार धानुक, उनका सभी परिवार। तथा लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, रायबरेली, इलाहाबाद, बनारस, उन्नाव आदि जनपदों में लगभग 1000-1500 लोग ये मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। बाबा साहब के मिशन के लिए वो दिन रात काम करते हैं। उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। वैसे ही लखनऊ के विजय बौद्ध, लखनऊ के कैप्टन गोविंद जो सिंगापुर में रहते हैं, बार बार उनसे संपर्क बनाए रखते हैं। इसी प्रकार लखनऊ के एमएल आर्या, इन सभी को मैं मंगल मैत्री भेजता हूं आज के विशेष दिन पर। उसी प्रकार नागपुर भंडारा के डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर के एजुकेशन क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, तुमसर में रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। वो और उनका सारा स्टाफ, सारा उनका मित्र परिवार, उन सभी को मंगल मैत्री हम भेज रहे। उसी प्रकार सभी भिक्षुगण जो आज बाबा साहब से प्रेरित होकर बहुत काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर आज जो हमारे साथी थे, डॉक्टर खेमधम्म महास्थवीर, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। इसी प्रकार औरंगाबाद के हमारे भत्ते विशुद्धानंद महाथेरो, हमारे भत्ते बोधिपालो महाथेरो, हमारे भत्ते ज्ञान ज्योति, और औरंगाबाद क्षेत्र में काम करने वाले बहुत भिक्षु हैं, बहुत काम कर रहे हैं। उन सभी को, जैसे प्रज्ञा ज्योति आजी, भदंत मेत्तानंद, नागपुर में जो काम करने वाले भदंत मेत्तानंद, भदंत नंदवर्धन, भदंत प्रियदर्शी थेरो, और मेरे गुरु भाई
बदंत सत्यशील महाचेरो, सारा जीवन भर वो धम्म के लिए काम कर रहे हैं। उनको भी विशेष मंगल मैत्री हम भेज रहे हैं आज के दिन। उसी प्रकार गांधीधाम से BLI के जो गुजरात का चैप्टर है उसके अध्यक्ष मुकेश देवरिया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गांधीधाम में, और उन्हीं के साथ साथ वंदना सोलंकी वो भी बहुत काम करती है, उनको भी विशेष मंगल मैत्री। उसी प्रकार दिल्ली से कुमार सेन बौद्ध और उनका पूरा परिवार, ये कुमार सेन बौद्ध दिल्ली के वो वहां के अंबेडकर भवन के अभी अध्यक्ष है, और अंबेडकर भवन को वो संभालते हैं, चलाते हैं। वो उनके परिवार के सभी लोगों को मंगल मैत्री। उसी प्रकार पश्चिम बिहार दिल्ली से बाबूलाल गौतम बाबूलाल, इन्होंने बड़ा अच्छा वहां पर बिहार बनाया, पश्चिम बिहार में हमेशा हमारे संपर्क में रहते हैं। उनको हम आज के दिन विशेष मंगल मैत्री भेज रहे हैं। उसी प्रकार नांदेड़ के डॉक्टर SP गायकवाड़, नांदेड़ के डॉक्टर सिद्धार्थ जोंधळे, नांदेड़ के पंचशील गायकवाड़ और नांदेड़ के संजय लोने और बहुत सारे हमारे उपासक उपासिकाएं नांदेड़ में है, उन सभी को विशेष मंगल मैत्री हम भेज रहे। पुणे में जेठीथोर मैडम शिवराज जेठीथोर, वाडवेकर, शीलरत्न बंगाड़े, वाडवेकर परिवार। उसी प्रकार पुणे के उपासक वालदे, उपासिका वालदे, दिलपाग, और पुणे में बड़ा अच्छा काम करने वाले हमेशा हमारे संपर्क में रहते हैं भदंत नाग घोष। उसी प्रकार हमें सपोर्ट करते रहते हैं आमदार शरद रणपीसे जो पुणे में। उसी प्रकार औरंगाबाद में एडवोकेट सुभाष सावंगीकर, ये भी सपोर्ट करते रहते हैं। नागपुर भंडारा में जो हमारा जो सेंटर है उसके मनोहर लांजेवार जो संभालते हैं सेंटर को। फिर सोनावने है और बहुत सारे वो सेंटर के लोग हैं। उसी प्रकार हरिदास लांजेवार है, भावदास लांजेवार है और संदीप लांजेवार है। जो हमारा सेंटर चलता है अमरावती में, स्कूल है डेफ एंड डम स्कूल, उसमें संदीप लांजेवार अच्छा काम करता है। उत्तम मोहोड वो अच्छा काम करते हैं। प्रवीण गडलिंग अच्छा काम करते हैं। वासनिक जो है वो भी अच्छा काम करते हैं। हरी सेठ अग्रवाल और उनके दोनों बेटे वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। फिर चांदूर रेलवे के वानखेड़े और चंडीगढ़ से भी बहुत हमारे लोग सपोर्ट करने वाले हैं। रायपुर से है, भिलाई से है, SD रामटे के SD बौद्ध और इसी प्रकार हमारी जो BLI की बुद्धा लाइट इंटरनेशनल एसोसिएशन, उसके काम करने वाली बहुत त्यागी सेवा भावी भिक्षुनी जो चुईमैन हमेशा भारत से जुड़ी रहती है, अच्छा काम करती है। और हमें प्रेरणा देने वाले मास्टर सिंगयोन जिन्होंने ये बुद्धा लाइट इंटरनेशनल एसोसिएशन की स्थापना की और बहुत बड़ा काम बुद्ध शासन का, बुद्ध धम्म का, हमारे मास्टर सिंगयोन जो ताइवान में उनका बहुत बड़ा विहार है, बहुत बड़ा सेंटर है और विश्व के कई देशों में अच्छे अच्छे सेंटर बनाए। मैं वहां ताइवान में कई बार गया हूं और आज उन्हें भी हम विशेष रूप से मंगल मैत्री दे रहे। इसी प्रकार और मंगल मैत्री वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के प्रेसिडेंट ऑनरेबल वन्नमती
जो थाईलैंड में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का काम करते हैं बहुत सालों से और बड़े जोश से काम करते रहते हैं, उनको भी मंगल मैत्री। इसी प्रकार वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के सेक्रेटरी जनरल फिलॉप थियरी, जब मैं उनके तरफ देखता हूँ, उनको जब मैं याद करता हूँ, इतना काम करते हैं वो, बहुत अच्छी तरह से वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट को चलाते हैं। मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो उन्हें भी आज की इस पूर्णिमा के अवसर पर विशेष मंगल मैत्री हम भेज रहे हैं। इसी प्रकार डिब्रूगढ़ से हमारे भाई भिक्षु करुणा शास्त्री डिब्रूगढ़ में बहुत बड़ा काम करते हैं, आसाम में, उन्हें मंगल मैत्री। वैसे डिब्रूगढ़ और कोलकाता में काम करने वाले बदंत बोधिपालो, उन्हें भी विशेष मंगल मैत्री। फिर वाराणसी के डॉक्टर साकेत, उन्हें भी हम मंगल मैत्री दे रहे हैं। बरेली के डॉक्टर मनोज कुमार प्रोफेसर जो है, उन्होंने बड़ा अच्छा कार्यक्रम बरेली यूनिवर्सिटी में हमारा रखा था, तो उन्हें भी विशेष मंगल मैत्री दे रहे। उसी प्रकार हमारा जो सर्वोदय बुद्ध विहार टिळक नगर चेंबूर में है, ये सर्वोदय बुद्ध विहार के जो काम करने वाले, इसको संभालने वाले जो है हमारे ट्रस्टी के लोग, उनमें विशेष रूप से दायिका अनुराधा रोकड़े मैडम, बहुत काम उनका है, बहुत काम करते हैं बिहार के लिए। इसी प्रकार हमारे भिक्खु संघाज यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन के अरविंद निकालजे, विश्वास सरोदे, संजय कांबड़े, सचिन रोकड़े, चिराग रोकड़े। उसी प्रकार हमारे निर्भव ने, वो भी कई सालों से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा काम आरएस निर्भव ने और उनका परिवार, उनको विशेष मंगल मैत्री। उसी प्रकार सचिन रोकड़े, चिराग रोकड़े, तमग्न रोकड़े, कैनिटा रोकड़े, इन्हें विशेष मंगल मैत्री। उज्ज्वला दाभोड़े, उन्हें विशेष मंगल मैत्री। और आरडी चौहान, वो भी बड़ा काम करता है। और वैसे ही रमेश बागुल, इन्हें भी सभी को मंगल मैत्री, जो हमारे साथ रात दिन जुड़कर ये काम करने वाले लोग हैं। उसी प्रकार हमारे बिहार में रहने वाले भदंत शांति बोधि, भदंत अनोमदस्सी, भदंत संग बोधि, भदंत विमल रत्न और सभी लोग, वैसे तो हमें सपोर्ट करने वालों की लिस्ट हजारों की है, हजारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सपोर्ट करते हैं, देश विदेश के, जहां वहां के सभी को हम मंगल मैत्री दे रहे। सबका मंगल हो। ये जो आज का आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन बड़ा मंगलकारी है सभी के लिए। जिस भावना से तथागत भगवान बुद्ध ने आज के दिन सद्धम्म की देशना दी, सर्वप्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन जो दूर दृष्टि से किया, वो सफल हो गई। हजारों हजारों करोड़ों लोगों का सद्धम्म के रास्ते पर चलकर उद्धार हो गया और उद्धार होगा। ऐसी सद्धम्म में शक्ति है। हम सब लोग मिलजुल कर धम्म के रास्ते पर चले तो बड़ा कल्याण होगा, बड़ा मंगल होगा। आप सबको निरोगत्व मिले। किसी हमारे नजदीकी किसी का नाम शायद लिखना भूल भी गया हो, तो उन सभी को मेरे हृदय से, मैं जिन्हें जानता हूं, जिन्हें मिलता हूं, सबको मेरी मंगल मैत्री है। हमारे एलडी गायकवाड़, उनका भी बड़ा सपोर्ट रहता है। इन सभी को मैं मंगल मैत्री दे रहा हूं। सबको निरोगी जीवन मिले, दीर्घायुष्य मिले, यश वैभव मिले। आपकी सेवा में
सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंतर राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते, सदा सुखी भवन्तु ते। हमारी मुंबई में काम करने वाले भदंत विनय बुद्धि महाथेरो, भदंत यन आनंद महाथेरो, शांति रत्न बनते शांति रत्न, बनते लामा और सभी हमारे भिक्षुगण, सभी को बहुत मंगल मैत्री। और इस आषाढ़ी वैशाख आषाढ़ी पूर्णिमा बहुत पुण्य कारक है। सबका पुण्य, सभी को पुण्य मिले, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।